यदि आप सोते-सोते पैसे नहीं कमाएँगे, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, इसलिए आपको इनकम के ऐसे सोर्स बनाने चाहिए या फिर ऐसे बिज़नेस शुरू करने चाहिए, जिससे यदि आप काम भी नहीं करते हो, तो भी आपकी इनकम आती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही बिज़नेस के बारे में, जिसके अंदर आपको टाइम टू टाइम कमीशन मिलता है और डिमांड अच्छी है, इन फ्यूचर ये बिज़नेस अच्छा चलेगा। हम बात करें दोस्तों एसबीआई बैंक की बीसी पॉइंट या फिर सीएसपी के बारे में। यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों या फिर एक ऐसा सर्विस सेंटर होता है जहाँ पे कोई भी कस्टमर बैंक से रिलेटेड अपने बहुत सारे काम करवा सकते। बैंकों द्वारा दोस्तों भीड़ कम करने के लिए, अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और उन गांवों तक पहुंचने के लिए जहाँ पर बैंकिंग सर्विस नहीं है, अपने सीएसपी पॉइंट ओपन किए गए, जिससे यदि कोई पर्सन बैंक का सीएसपी पॉइंट ले सकता है, यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट ले सकता है और बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है लोगों को और दूसरा बैंकिंग की बहुत सारी सर्विस मिल जाती है। तो यदि आप भी इच्छुक है एसबीआई बैंक की सीएसपी लेने के लिए या फिर वीसी बनने के लिए, तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल से बताएंगे कि आप किस प्रकार से ये सीएसपी ले सकते हैं या फिर कैसे आप बीसी बन सकते हैं और इसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिटेल से जान लेते हैं सीएसपी के बारे में। सीएसपी या फिर कस्टमर सर्विस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों जहां पर आप बहुत सारी बैंकिंग सर्विस ले सकते हैं। इसके अंदर केवल आप पैसे निकलवा और जमा नहीं करवा सकते, बल्कि आप और भी बहुत सारी सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट, आप कैश डिपॉजिट करवा सकते हैं, कैश विड्रॉल करवा सकते हैं, आरडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शंस करवा सकते हैं, आधार सेंडिंग करवा सकते हैं, लोन डिपॉजिट करवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है जो आप स्टेट बैंक के बैंक मित्रा सीएसपी पॉइंट या फिर बीसी के अंदर कर सकते हैं। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं दोस्तों, मिनी बैंक कह सकते हैं, बैंक मित्रा कह सकते हैं, आप सीएसपी पॉइंट कह सकते हैं। ये सभी चीजें एक ही है और आपको ये दो प्रकार से मिलती है। एक तो दोस्तों आपको कंपनी से कांटेक्ट करना है, वो कंपनी कुछ पैसे या फिर सिक्योरिटी आपसे लेगी, फीस चार्ज करेगी, उसके बाद आपको एसबीआई की सीएसपी दिलवा देगी। दूसरा दोस्तों यदि आप डायरेक्ट बैंक से कांटेक्ट करेंगे यानी बैंक मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तो भी दोस्तों आपको बैंक की सीएसपी मिल सकती है। ऐसे दोनों प्रकार से आपको सीएसपी मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं। दोनों की प्रोसेस हम आपको डिटेल से बताएंगे, आपको किस प्रकार से कंपनी से सीएसपी लेनी है या फिर किस प्रकार से आपको बैंक मैनेजर से सीएसपी लेनी है। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप एसबीआई बैंक की सीएसपी लेते हैं तो इसके अंदर आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो खर्चे की बात करें दोस्तों, मान लो आप किसी कंपनी के थ्रू एसबीआई बैंक की सीएसपी लेते हैं या फिर वीसी बनते हैं, तो सबसे पहले आपको कंपनी को फीस देनी पड़ती है। ये फीस दोस्तों 6,000 रुपए से लेकर और 20,000 रुपए तक हो सकती है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको अलग अलग फीस देनी पड़ती है। कम से कम 6,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा आपको 20,000 रुपए तक ये फीस देनी पड़ेगी। उसके अंदर दोस्तों कंपनी कई बार आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस दे देती है, लेकिन कुछ कंपनी नहीं देती, तो आपको एक अच्छी कंपनी से ही कॉन्टेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना है। उसके बाद आपको एक प्रिंटर खरीदना है। उसके बाद मोरफो या फिर बायोमेट्रिक आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि एसबीआई के अंदर यही चलता है। उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है, आपको काउंटर खरीदना है, टेबल खरीदनी है, चेयर खरीदनी है। टोटल आपको कम से कम 50 से 60,000 रुपए, 70,000 रुपए तक खर्चा करना पड़ेगा। कम से कम बताया दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आप कितना रुपए खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से लैपटॉप लेंगे, अपने हिसाब से प्रिंटर लेंगे, तो 50 से 60,000, 70,000 रुपए तक आपको कम से कम खर्चा करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके सभी प्रकार के खर्चे आ जाएंगे। जैसे शॉप तैयार करवानी है, मान लो थोड़ा मोटा इंटीरियर करवाना है, टेबल खरीदनी है, चेयर खरीदनी है, सभी इक्विपमेंट्स खरीदने हैं और आपको अच्छे से शॉप या फिर सीएसपी ऑपरेट करनी है, तो सभी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सभी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको सभी चीजें रेडी करवानी पड़ेगी। इसके बाद क्वेश्चन आता है, यदि आप एसबीआई की सीएसपी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन, उसके बाद 10th या +2 की जो भी आपके पास मार्कशीट है वो, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका सिविल स्कोर कम से कम 700 से ज्यादा होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट और फॉर्म जो अप्लाई आप करना चाहते हैं वो फॉर्म दोस्तों हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, डायरेक्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट है, पूरा फॉर्म फिल करके आपको अपने पास के एसबीआई बैंक के अंदर जाना है और फिर आपको बैंक मैनेजर के पास जाना है। बैंक मैनेजर यदि अप्रूवल देगा तभी आप सीएसपी ले सकते हैं, वरना आप सीएसपी नहीं ले सकते। यदि बैंक मैनेजर अप्रूवल दे दे तो आप वहां पे एसबीआई की सीएसपी चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बैंक मैनेजर को
बताना पड़ेगा कि आपके एरिया के अंदर बैंकिंग सर्विस कम है, इतने आपके पास कस्टमर है, इतना का कैश विड्रॉल है, इतना का डिपॉजिट है, सभी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद यदि बैंक मैनेजर को लगे कि हाँ हो सकता है और रिक्वायरमेंट है, तो आपको वहां से सीएसपी मिल सकती है, क्योंकि बैंक मैनेजर के सिग्नेचर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते और ना ही सीएसपी वहां पे चला सकते हैं। दूसरा दूसरा ऑप्शन बचता आपके पास, आप किसी कंपनी से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको इंटरनेट के ऊपर अच्छी कंपनियां मिल जाएगी। आपको एक जेन्युइन कंपनी से कांटेक्ट करना है, इसके अंदर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा चलता है, तो आपको किसी फ्रॉड कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना। आपको जेन्युइन कंपनी से कांटेक्ट करना है, कंपनी को थोड़ी सी फीस देनी है और वो आपको सीएसपी दिलवा देगी। तो ऐसे दोनों ऑप्शन आपके पास। यदि आप डायरेक्ट जाएंगे तो आपकी फीस कम लगेगी, और यदि आप कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपको थोड़ा फीस देना पड़ेगा और आप अपना एसबीआई बैंक का सीएसपी चला सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है आप किस प्रकार से अप्लाई कर पाएंगे सीएसपी के लिए। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हम आपको फॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, फिर पूरा फॉर्म फिल करना है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और अपने पास के जो भी एसबीआई बैंक है वहां पे जाके वो मैनेजर के पास सबमिट करवाने हैं या फिर उनके साथ डिस्कस करनी है। दूसरा, यदि आप कंपनी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सभी डॉक्यूमेंट विद फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस कंपनी अपने आप स्टार्ट कर देगी। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, दोनों ऑप्शन से आप अप्लाई कर सकते हैं और अपना सीएसपी ले सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी क्वेश्चन आता है, इसके अंदर आप किस प्रकार से कमाई कर पाएंगे। तो जैसे हमने आपको बताया, सीएसपी पॉइंट के अंदर बहुत से प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल होती है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, आरडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, मनी ट्रांसफर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम या फिर एटीएम ट्रांजैक्शन, आधार सेंडिंग, लोन डिपॉजिट, सभी सर्विसेज होती है। अकाउंट ओपनिंग के लिए अलग से कमीशन होता है, यदि आप कैश डिपॉजिट करेंगे उसके लिए अलग से कमीशन देगी। उसके बाद यदि आप कैश विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से कमीशन मिलेगा। ऐसे सभी सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग कमीशन दिया जाता है। ऐसे सभी कमीशन के हिसाब से ही आपको कमाई होगी और उसी हिसाब से आप अपनी सीएसपी के अंदर कमीशन ले पाएंगे बैंक द्वारा। अब इसके अंदर हम बता दें, आप मंथली 50,000 रुपए कमा सकते हैं, आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपके पास कस्टमर महीने के 10 या 20 हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो आपके पास जितने भी ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ज्यादा आप कमाई कर पाएंगे। जितने ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी और जितने नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगी उतनी कम कमाई होगी, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन में ज्यादा कमाई होती है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अंदर कम कमाई होती है। तो इन कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी कमाई और आप उसी प्रकार से अपने सीएसपी के अंदर सर्विसेज अपने कस्टमर को अवेलेबल करवाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक मिनी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप बहुत सारी बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको क्या देखना दोस्तों, यदि आप सीएसपी लेना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है आपके एरिया के अंदर कितनी सीएसपी पहले से चल रही है। यदि नहीं है और रिक्वायरमेंट अच्छी है तो आपको जरूर सीएसपी मिल जाएगी, या फिर आप ऐसे इलाके के अंदर रहते हैं जहां पर बैंक नहीं है और अच्छी रिक्वायरमेंट है तो भी दोस्तों बैंक आपको आराम से सीएसपी दे देगा, या फिर आप किसी कंपनी के थ्रू काम करेंगे तो भी आपको आराम से सीएसपी की आईडी मिल जाएगी। दोनों तरीके से आप सीएसपी की आईडी ले सकते हैं और बढ़िया कमाई इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा बड़ी शॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर एक अच्छी शॉप होनी चाहिए जहां पर कस्टमर, 1-2 कस्टमर बैठ सके और आप भी आराम से काम कर सके। अब इसमें कमाई आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप ई मित्र का जितना भी काम होता है वो सभी अवेलेबल करवा सकते हैं अपने कस्टमर के लिए। इसके साथ दोस्तों आप सीएससी सेंटर का जितना भी काम है अपने सीएसपी के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। आप अलग से बंदा बैठाकर, कोई पर्सन बैठा लीजिए, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप खरीद लीजिए और जितना भी सीएससी के थ्रू काम होता है वो भी दोस्तों आप साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से प्रकार के फॉर्म अप्लाई करने होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड अप्लाई करने होते हैं। उसके बाद आपको और भी बहुत सारी सीएससी की जो भी सर्विसेज है वो आप इसके अंदर अवेलेबल करवा सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। कस्टमर बढ़ेंगे तो सीएसपी की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, साथ में सीएससी की सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। दोनों प्रकार की सर्विस अवेलेबल करवाएंगे दोस्तों, कस्टमर अच्छे से आएंगे और आप अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर पाएंगे। तो ऐसे आप कॉम्बो स्टार्ट कर लीजिए, बढ़िया पैसा बनाएंगे। आने वाले समय के अंदर अच्छी डिमांड है, क्योंकि बैंकों के अंदर भीड़ ज्यादा है तो लोग सीएसपी के अंदर अपना काम करवा लेते हैं। तो यदि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि आपका कोई भी सवाल फिर क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।